वेलकम टू माय चैनल टेरिट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ ज़ोडिएक साइंस लव रीडिंग सीरीज़ में फायर एलिमेंट की फर्स्ट राशि एरीज यानी मेष राशि वाले लोगों के लिए अक्टूबर मंथ की लव रीडिंग। सो ये एक जर्नल रीडिंग है। जितना आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट करे, प्लीज़ इसे उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। इसी के साथ मेरी सभी रीडिंग्स बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं, इसलिए इसे कोई भी व्यक्ति अपने लिए देख सकता है। अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक पर एक पर्सनल टैरोट गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स एरीज यानी मेष राशि को बिलोंग करते हैं उनकी इस प्रेजेंट टाइम में अपने पर्सन को लेकर के क्या फीलिंग्स चल रही हैं। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए। वाओ, द सन कार्ड, Two of Swords, the Moon, Page of Cups, the Fool, Death, and Knight of Pentacles. All right. So friends, I hope अब आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। फर्स्ट कार्ड we have the Moon. Second, Two of Swords. Third, the Fool. The Sun. Knight of Pentacles. Page of Cups and the Death card. Alright. सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने क्वेश्चन किया था कि एरीज यानी मेष राशि वाले जो आप लोग हैं मेरे व्यूअर्स, उनकी इस प्रेजेंट टाइम में इस अक्टूबर मंथ में अपने पर्सन को लेकर के क्या फीलिंग्स चल रही हैं। सो यहाँ पर मेरे पास आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है द मून। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं इमोशनली, फिज़िकली, खुद को बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स इज एम्प्लाइंग कि आपके इमोशंस आपका साथ नहीं दे रहे। आप इस टाइम में कंफ्यूजन में हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और आपने अपने सेल्फ डिफेंस मोड को ऑन किया हुआ है। द मून कार्ड, टू ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल कार्ड की एनर्जी मुझे ये भी बताती है फ्रेंड्स कि आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम में या तो एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर लेस कांटेक्ट में हैं या हाल फिलहाल में ही आपके पर्सन के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, फाइट्स हुई हैं, जिसकी वजह से आप इस टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा भी फील होता है कि शायद आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी बातें थीं, कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो आपसे छुपाई गई थीं और अचानक से जब वो आपके सामने रिवील हुई तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ और अब आप ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में आगे जाना चाहिए या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए। सो फिलहाल एक बर्डन मुझे यहाँ पर इस रिलेशनशिप में नज़र आ रहा है। अगर आप इन दोनों कार्ड्स को अच्छे से देखेंगे तो पाएंगे यहाँ पर जो मून है वो भी सैड है
उदास है, और यहाँ पे भी जो मून है वो एकदम उल्टा है। यानी मून जो होता है हमारे इमोशंस को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो आपके इमोशन हैं वो भी इस तरह अप एंड डाउन हो रहे हैं। कभी आपको लग रहा होगा कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, और इस टाइम में आप ऐसा फील कर रहे होंगे कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा। इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी लग रही है। द फूल, आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो टोटली कंफ्यूज्ड हैं और उन्होंने आपको भी कंफ्यूज्ड किया हुआ है। बट फ्रेंड्स, जहाँ पर द फूल कार्ड आता है, फूल कार्ड रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग के बारे में बताता है। अगर आप इस पिक की पिक्टोरियल वैल्यू को अच्छे से देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो पर्सन है इसके एक हाथ में बर्डन है और एक हाथ में फ्लावर। सिर्फ देर इस बात की है कि ये पर्सन इन दोनों चीज़ों में से उसे क्या सेलेक्ट करना है उसके बारे में डिसाइड नहीं कर पा रहा और आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इस टाइम में वो कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन देखिए, जैसे ये डॉग आपके पर्सन को रोक रहा है ताकि वो आगे जाकर खाई में ना गिरे। यानी आपके पर्सन को यहाँ पर एंजेलिक गाइडेंस भी प्राप्त हो रही हैं। उन्हें इस टाइम में डिवाइन की तरफ से ये बताया जा रहा है कि क्या सही है, क्या राइट है और क्या चीज़ें रॉन्ग हैं। आप भी इस टाइम में अपने रिलेशनशिप में बेटर होने के लिए, कुछ अच्छा होने के लिए डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं। डेथ कार्ड इज इम्प्लाइंग कि अगर आपकी सिचुएशन में, अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो सब लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होती है फ्रेंड्स। बट जिन लोगों के साथ अभी तक ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो ये मुझे ये बताती है कि आप अगर हर्ट हैं किसी बात से, कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, ओवरबर्डन्ड फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, या आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तो डेथ कार्ड इज इम्प्लाइंग कि अब आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे। क्योंकि जहाँ पर डेथ होती है वहाँ पर एक न्यू बिगनिंग भी ज़रूर से होती है। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ऑब्स्टिकल हैं, आप ये चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, इनकी डेथ हो जाए और आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग, एक नया सवेरा ज़रूर से हो। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको ऐसा लगता है, कुछ लोगों के लिए मुझे उनके पार्टनर्स उनसे एज में छोटे भी दिखाई देते हैं। अगर आपके पर्सन आपसे छोटे नहीं हैं तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, एक ऐसे पर्सन लगते हैं मुझे आपके जो पार्टनर हैं जो थोड़ा सा इमैच्योर बिहेव करते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी जब आती है तो ये होता है कि डिसीज़न तो ले रहे हैं, एक्शन तो ले रहे हैं, आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो इनका एक्शन है वो टाइम टेकिंग, एक स्लो प्रोसेस है। तो आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में धीरे धीरे वर्क करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा है। या फिर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में भले ही देर से आएँ लेकिन आपको एक स्टेबिलिटी देने के लिए आएँ। देखिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे पेज की एनर्जी है और यहाँ पर नाइट की एनर्जी है। नाइट की एनर्जी ये बताती है कि आपके जो पर्सन हैं, आप ऐसा चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेकर आए, एक राइट डिसीज़न, एक ऐसा डिसीज़न लेके वो आपकी तरफ आए जिसमें एक स्टेबिलिटी हो, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आप यहाँ पर अपने पर्सन के साथ लेना चाहते हैं। द सन कार्ड, आप अपने इस रिलेशनशिप में अबेंडेंस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी को चाहते हैं, न्यू बिगनिंग्स को चाहते हैं। जैसे कि जब एक
सन निकलता है तो वो पुरानी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितना भी अंधकार होता है, जितनी भी नेगेटिविटी होती है, उसको दूर कर देता है। तो आप इसी तरह ये भी चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में जो पुराने हर्डल्स हैं ये ख़त्म हो जाएं, जितने भी ऑब्स्टिकल हैं उन सबको क्रॉस करके अब आप अपने पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाएं, आपकी लाइफ में एक नया सवेरा हो, ऐसी फीलिंग्स मुझे आपकी लगती हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की फीलिंग अपने पर्सन के लिए। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं। एरीज पीपल्स, ये कार्ड्स मैं हटा देती हूँ ताकि आपको आपके पर्सन के कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो सकें। ऑलराइट, तो प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि एरीज यानी मेष राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इस टाइम में उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। द हर्मिट, आपके पर्सन किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। हो सकता है जब आप उनकी लाइफ से चले गए तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए। उन्हें अगर वो एक ईगो में आकर के या किसी व्यक्ति के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आकर के गए थे फ्रेंड्स, तो अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वो आपकी इम्पोर्टेंस को याद करके बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, बट उनको एक होप है कि आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। देन नेक्स्ट द वर्ल्ड। यस, वर्ल्ड कार्ड इज एम्प्लाइंग कि आप लोगों का जो रिलेशन है वो एक सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जिसमें डिवाइन गाइडेंस आपको ऑलवेज मिल रही हैं। हो सकता है कि आप या आपके पर्सन इस टाइम में कार्मिक साइकिल को क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हों, आगे जा रहे हों, और इसलिए इस टाइम में आपको नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, सीखने को मिल रही हैं, और आप उनसे सीख लेते हुए उन लाइफ लेसन्स को आगे लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देन नेक्स्ट कार्ड वी हैव क्वीन ऑफ सोल्स। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इस टाइम में आप एक क्वीन ऑफ सोल्स की एनर्जी में हैं। क्वीन ऑफ सोल्स की एनर्जी जब आती है फ्रेंड्स, तो ये बताती है कि क्वीन ऑफ सोल्स की एनर्जी जब आती है तो ये बताता है कि आपके पर्सन आपको ऐसा समझते हैं कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जैसे कि सोल्स को उठाया हुआ है। आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ क्लैरिटी चाहिए जो आपको नहीं मिल रही है, और इस टाइम में आपके पर्सन आपको एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी के रूप में देख रहे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों को क्लियर करना चाहती है, किसी भी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहती, सारे कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहती है। देन नेक्स्ट कार्ड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे बताती है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं, एक अच्छी पोजीशन पर हो सकते हैं, सब कुछ होते हुए भी वो आपको देना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अगर आप इस पिक की पिक्टोरियल वैल्यू को अच्छे से देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर आपके पर्सन ने जो कॉइन पकड़ा हुआ है वो आपको देने के लिए उठा तो रखा है, लेकिन उनके दोनों हाथ बंधे हुए हैं। यानी कि ऐसी कोई सिचुएशन है कि इस टाइम में वो देना चाहते हुए भी आपको कुछ भी सर्व नहीं कर पा रहे। यही बात मेरे को 8 ऑफ सोल्स की एनर्जी बताती है। अगेन दोनों एनर्जी एक तरीके से सेम है। यहाँ पे भी आपके पर्सन खुद को एक केज में जैसे कि बंधा हुआ पा रहे हैं, उनकी आंखों पे भी पट्टी बंधी है, वो बहुत ज़्यादा सैड हैं और इस टाइम में कुछ सोच नहीं पा रहे। ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि शायद एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि हमारे पास तब वर्ल्ड कार्ड भी है। और फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन के पास इस टाइम में कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं
जिनको पूरा किए बिना वो आपकी तरफ नहीं आ सकते और इस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास आई है 2 ऑफ वॉन्ड्स पर आपके पर्सन ट्रैवलिंग करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो इस टाइम में आपके बारे में ही सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाएं, इस बारे में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन इस अक्टूबर मंथ में आपके लिए अगर कुछ एक्शन लेना चाहें तो वो एक्शन क्या होंगे। सो प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि एरीज राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं अक्टूबर मंथ में उनके लिए। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन। ओके, ऑल राइट। यस, वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं और इस बारे में वो बहुत जल्द विचार करेंगे। अगर आप लोगों का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं फ्रेंड्स, और वो ट्रैवलिंग करके आपकी तरफ आने का प्लान कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, वो आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देखते हैं जिसके पास अबेंडेंस है, मनी है, प्रॉस्पेरिटी है, जॉय है, जो इमोशनली कनेक्टेड है अपने पर्सन से। सब कुछ होते हुए भी एक बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड लेडी है, ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन आपको इस वक्त में देख रहे हैं। जस्टिस, अगर आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप में कुछ इनजस्टिस किया तो उनको ऐसा लगता है कि अब आपके साथ इस रिलेशनशिप में जस्टिस होना चाहिए। सो वेरी नाइस रीडिंग। अब मैं वेरी क्विकली देखूंगी कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, अगर वो आपको कुछ मैसेजेस देना चाहें तो। सो प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं इस प्रेजेंट टाइम में। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए। ओके, ऑल राइट, वन मोर कार्ड। ओके, सो आपके पर्सन कह रहे हैं दिस हार्ट ब्रेक इज पेनफुल, द लेटिंग डाउन एंड ब्रेकिंग ऑफ ट्रस्ट हैज़ एंड लेड टू इमोशनल टर्मोइल। 3 ऑफ सोल्स की एनर्जी है। आपके पर्सन किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं और कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा उन्हें डीप डाउन हर्ट कर रहा है और उनके यकीन को तोड़ दिया है इस सिचुएशन ने। आई वॉन्ट यू एंड आई एम कमिंग फॉर यू, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। The next message we have, I feel this deep sensual bond with you. Our relationship has the potential for deep love, passion, growth and abundance. तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपके साथ एक डीप बॉन्ड फील करते हैं, एक डीपर कनेक्शन फील करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारी पोटेंशियल है, डीप लव है, पैशन है, ग्रोथ है और अबेंडेंस है। I am spying on you to get more information about you before I approach you. तो बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन स्पाई कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पर या किसी और पर्सन के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं आपके पास आने से पहले। I am disappointed with my past and need some time out to deal with this sadness and emptiness that I feel. 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ मेरे पास्ट से और मुझे इस सारी सैडनेस से और खालीपन से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, ऐसा मैं फील कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, ये थी एरीज यानी मेष राशि वाले लोगों के लिए अक्टूबर मंथ की लव रीडिंग। आई होप ये आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं, मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताया करें कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगती हैं।
अगर आप मुझसे एक पर्सनल टैरेट गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे अपनी किसी अनदर रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।